हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। सो आज की जो हमारी क्लास है वो है BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन वो पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, आप लोगों को मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी है और आज की क्लास में हम सेकेंड यूनिट में स्वतंत्रता और समानता पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम न्याय और अधिकार कंप्लीट कर लेंगे। तो स्वतंत्रता और समानता जो हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट्स। तो इसके आप नोट्स कंप्लीट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट यूनिट की क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके उसको अटेंड कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है स्वतंत्रता के अर्थ की। देखो, स्वतंत्रता, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि हम पहले स्वतंत्रता पढ़ेंगे, तो पहले हम स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। देखो, स्वतंत्रता उदारवाद का जो एक केंद्रीय धारणा है और एक सामाजिक मान्यता है। उदारवादी जो है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता एक केंद्रीय, एक सेंट्रल पूरी धारणा है और एक सामाजिक मान्यता है। शुरुआत से ही उदारवादियों का जो मुख्य नारा रहा है वो ये रहा है कि स्वतंत्रता उन सभी प्रकार की सत्ताओं से है जो अपनी मनमर्जी से चलती हैं और हर मानव को व्यक्ति होने के नाते अपनी क्षमताओं का विकास करने की स्वतंत्रता होती है। उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा ये दे दी है। उसके साथ साथ व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और राज्य को निरंकुश शक्ति को सीमित करने के लिए उदारवाद ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग की है। जैसे व्यक्तिगत क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सब में उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की है। उसके साथ साथ न्याय है, अधिकार है, सभी स्वतंत्रता की परिकल्पना पर आधारित है। वो कहते हैं कि न्याय जो है, जस्टिस जो है, अधिकार जो है, राइट जो है आपके, वो सभी परिकल्पना पर आधारित है, एक सोच पर डिपेंड करते हैं। और उदारवादी परंपरा के चिंतक शुरुआत से ही इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहे हैं और स्वतंत्रता की प्रकृति और इसकी न्याय संहिता की, इसकी सीमाएं क्या हैं। इन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन को हम शुरुआत से ही ढूंढ रहे हैं कि स्वतंत्रता का नेचर क्या है और उसका रिलेवेंस क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ एक तरीके से पश्चिमी राजनीतिक चिंतनों में स्वतंत्रता की धारणा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और इसके साथ साथ इसके आलोचक भी बहुत सारे आए। स्वतंत्रता की धारणा उदारवाद का मैंने आपको बता दिया है। अब मार्क्सवादी बोलते हैं कि मार्क्सवादियों ने परंपरा ने स्वतंत्रता को दो चरणों में देखा है। पहला यह है कि जोर ज़बरदस्ती करने वाली सामाजिक संस्थाओं और ढांचों से मुक्ति, और दूसरी है ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की स्थापना जिनमें व्यक्ति मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार जी सके। ठीक है, ये बात इन्होंने इसमें बताई है कि मार्क्सवादी परंपरा ने स्वतंत्रता के दो चरणों को देखा। पहला कि यही वाला कि जोर ज़बरदस्ती करने वाली सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूट्स और उसके ढांचों से मुक्त करना, स्ट्रक्चर से, और ऐसी सामाजिक सिचुएशंस, ऐसी सोशल सिचुएशंस, परिस्थितियों की स्थापना करना जिनमें व्यक्ति मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार जी सके। अब यहाँ बात करते हैं हम स्वतंत्रता के दो दृष्टिकोणों की। तो देखो, स्वतंत्रता के विकास के संदर्भ में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों के रूप में जाना जाता है। इन्हें एक तरीके से विस्तार पूर्वक भी देखा जाता है, लेकिन आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो तो आपको इतना विस्तार से नहीं लिखना है, आपको इतना वास्ट करके नहीं लिखना है। ये BA ऑनर्स के बच्चे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ स्वतंत्रता की धारणा को सही एक पर्सपेक्टिव में समझने के लिए, एक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि इसी स्वतंत्रता में निहित समस्याओं के संदर्भ में भी समझा जाए कि स्वतंत्रता के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उसके अंदर में भी उसको समझा जाए। और ये समस्याएं तीन प्रकार से देखी गई हैं कि पहली है स्वतंत्रता की प्रकृति, दूसरी स्वतंत्रता की सुरक्षा, तीसरी स्वतंत्रता प्राप्ति एवं बाधाएं। उसका प्रकृति, उसका नेचर, उसकी सेफ्टी और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें। अब स्वतंत्रता के दो दृष्टिकोण देखे गए थे। पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। नेगेटिव लिबर्टी में ये बोला गया कि उदारवाद के सिद्धांत और व्यवहारवाद से स्वतंत्रता की जिस धारणा का जन्म हुआ था उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया। इसके जो मुख्य लेखक थे, फिलोसफर जो इसमें थे सारे, वो थे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, J.S. मिल और
आपके बेंथम, ये सारे लेखकों ने इसकी रचना की थी। और 20वीं शताब्दी में हेयक थे, मिल्टन थे, बर्लिन थे, इसाया बर्लिन, इनके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। तो आप ये सारे ये फिलोसफर थे, इसमें ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी आगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे फिलोसफर थे जिन्होंने नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक लिबर्टी की, एक नेगेटिव लिबर्टी की शुरुआत की थी। और उदारवाद का जो आधार था वो व्यक्तिवाद ही था। इन्होंने हर व्यक्ति को आत्मजीवित और आत्मसंतुष्टि, या जिसे बोलते हैं आत्म इच्छा, ठीक है ना, उसके लिए या स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए व्यक्तियों का एक समूह माना। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि इसके हितों को सबसे ऊपर मानते हुए प्रारंभिक उदारवाद ने स्वतंत्रता को उन सभी प्रकार के बंधनों का अभाव माना जो व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध लगाए जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये लिया गया कि बंधनों का अभाव, ये बंधन आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक सभी माने गए। ठीक है, अब देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है। देखो, पॉजिटिव लिबर्टी में कुछ ही आपके फिलोसफर्स रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं थे इसमें, बहुत बहुत कम थे, बहुत कम। बर्लिन थे और रॉल्स थे, जॉन ग्रे थे, ठीक है, ये सारे थे। तो उसके साथ साथ इन्होंने मतलब एक तरीके से ये देखा गया इसमें कि स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को समाज, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां, अधिकार, समानता, न्याय के साथ जोड़ती हैं। इन्होंने बोला है कि जो लिबर्टी के एक पॉजिटिव वे है वो समाज से, वो जो उसका पूरी धारणा है, उसकी पॉजिटिव जो वे है पूरा उसका, वो समाज से, एक सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन से, राइट से, इक्वालिटी से और जस्टिस के साथ आपस में जोड़ती है। ये व्यक्ति और समाज के उस चेंजेस पर आधारित होती है, चेंजेस पर डिपेंड करती है, जो समाजवादी और उदारवादी लेखकों की आलोचना के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। जो समाजवादी और उदारवादी जो हैं, उनके लेखकों की आलोचना करने के बाद, उसके बाद में उसमें रियलिटी में सामने आई थी। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो भी थे फिलोसफर्स मैंने आपको भी बता दिए हैं, साथ में लास्की भी हैं। लास्की, बारकर हैं, माइकवर हैं, बहुत सारे हैं। उदारवादी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल अंतिम दशक में, बिल्कुल लास्ट टाइम में देखा गया था। और उसके साथ साथ इसमें यहाँ पर एक नए दृष्टिकोण का विश्वास इन्होंने रखा था। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता पर लास्की के क्या विचार रहे हैं। देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे पहले अभिव्यक्ति हमें लास्की की पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में ही मिलती है। और इसके साथ साथ इन्होंने इसको 3 तरीके से, 3 स्तरों पर जांचा है, देखा है। वही जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है कि नेचर ऑफ लिबर्टी, फॉर्म ऑफ लिबर्टी, सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रकृति, स्वतंत्रता के स्वरूप और स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक है, अब बात आती है निष्कर्ष की। तो देखो, निष्कर्ष में जब ये सारी बातें निकली तो पहले से यही चीज़ देखी गई कि स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता को एक सब चीज़ों के साथ मिलाकर देखना भी थोड़ा सही नहीं है, और इसकी एक अलग परिभाषा ढूंढना भी सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दार्शनिक जो हैं, फिलोसफर जो हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप जाकर देखते हैं, लेकिन उनको तब भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता लग पाता कि पुराने फिलोसफर्स ने स्वतंत्रता की मांग की थी और इसको आगे बढ़ाया था, तो फिर ये आगे चला कैसे, इसको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें इसके निष्कर्ष में लिखी जाएंगी। हमने स्वतंत्रता पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे समानता। देखो, समानता बनाम असमानता। आप बोलोगे मैम ये इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी आपने अर्थ से पहले लिख दिया, ये समानता का अर्थ जानने से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इसमें एक तरीके से 2300 साल पुरानी बात हो रही है। इसमें ये बोला गया कि ग्रीक राज्य, ग्रीक के टाइम से अरस्तु, एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, इन सब ने मिलकर इस हर चीज़ की शुरुआत की। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि ग्रीक राज्यों में अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बौद्धिक क्षमता और नागरिक गुणों के आधार पर 3 सामाजिक वर्गों, नागरिक, दास और नर नारी, ठीक है, नागरिक थे, दास थे और ये थे नर नारी, इनमें अंतर किया था। बताया था कि भैया नागरिक भी जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह नहीं चल सकते हैं। जब बादशाहत थी तब बादशाह जो थे वो ऐसे ही काम करवाते थे, नौकर रखते थे, साथ साथ में दास रखते थे, और नर और नारी में फ़र्क करते थे कि नारी कमज़ोर है, नर ज़्यादा अच्छे हैं, ये है वो है। लेकिन हकीकत में, एक रियलिटी में देखा जाए तो एक अस्तित्व में ये देखा गया कि नर और नारी इक्वल हैं और दोनों इक्वल ही काम कर सकते हैं। ये लोगों की सोच बन गई थी कि नारी जो है वो घर में रहे, घर के काम करे, ये करे वो करे, ठीक है, वो सब ठीक है, एक इज्जत के तौर पे कि हाँ ठीक है, लड़की है, लड़की औरत है, वो घर में रहे।
लेकिन वहाँ पर उस टाइम से ये चलता हुआ आ रहा था कि नारी है, कमज़ोर है। ये इसका मतलब ये नहीं होता वो कमज़ोर है, वो आप जितना, इनफैक्ट आपसे दुगना काम कर सकती है। आप जितना बाहर काम करके आते हो वो उससे डबल घर में कर चुकी होती है और करती रहती है। तो ये बात इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताने की कोशिश करी थी कि दास भी इंसान है, नागरिक भी इंसान है, और नर नारी वो में भेदभाव नहीं करो, उन लोगों में भेदभाव बिल्कुल भी मत करो। अब आता है समानता का अर्थ। देखो, समानता को बहुत सारी धारणाओं में देखा जाता है। एग्जाम्पल है, राइट्स हैं, फ्रीडम है, जस्टिस है, ठीक है, इन सब में देखा जाता है, और उन्हीं सिचुएशन में सभी लोग उसको अलग अलग तरीके से जोड़ लेते हैं। उसके साथ साथ सभी देशों के, आज के टाइम में सभी देशों के, मतलब पूरी दुनिया के जो अलग अलग संविधान बने हैं उसमें समानता की बात हरगिज की गई है। मतलब एक तरीके से कर ही गई है कि समानता तो मिलनी ही मिलनी है। खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार में बांटे गए हैं, और उसमें बताया गया है कि कानून के समक्ष समान है, उपाधियों के समक्ष समानता है, सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं आपको, ठीक है। बारकर बोलते हैं कि समानता का नियम ये कहता है कि अधिकारों के रूप में जिन परिस्थितियों की गारंटी मुझे दी गई है वह समाज के बाकी लोगों को भी उसी तरह से दी जाए, और जो अधिकार दूसरों के लिए सुरक्षित किए गए हैं वो मेरे लिए भी किए जाएं। बारकर एग्जाम्पल भी समझ लो, ये मैं बोल रही हूँ, निक्की मैम बोल रही हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि ये बात बोल क्या रहे हैं। मैंने आप स्टूडेंट से बोला कि अधिकारों के रूप में जिन सिचुएशंस की गारंटी मुझे दी गई है, मतलब निक्की मैम को दी गई है, वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिली को, उनके फ्रेंड्स को दी जानी चाहिए, और जो अधिकार मेरे स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिली को, फ्रेंड्स को दिए गए हैं वही सेम मुझे भी दिए जाने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मुझे आपसे ज़्यादा राइट्स होंगे या कुछ होंगे, नहीं। आप, मैं कानून के सामने इक्वल हैं, सबको इक्वल ही राइट्स मिलने चाहिए। उस टाइम की ये बात बता रही है कि बारकर ने उस टाइम ये वाली बात बोली थी। अब तो खैर यही होता है कि समानता है कानून के समक्ष, तो कोई भी मर्डर करे, कितना ही बड़े से बड़ा इंसान हो, कितना ही पैसे वाला हो, अगर उसका जुर्म पकड़ा जाता है, सारे जो क्लूज हैं वो उसके खिलाफ निकलते हैं, तो उसको जेल में डाला जाता है, फांसी भी हो जाती है, उम्र कैद भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे के बल पे, अमीर गरीब के बल पे, रंग के बल पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ इक्वालिटी देखी जाती है। उसके साथ साथ समानता के विभिन्न पक्ष क्या हैं? देखो, समानता के तो वैसे बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाने हैं वो 4 ही हैं, तो मैंने चारों को आपको बताया है। अब मैं बताती हूँ ये है क्या। लॉ इक्वालिटी, कानूनी समानता, कानून के समक्ष समानता वाली बात है कि कानून के सामने सभी समान है, सेम वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिया है। दूसरा है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी, की राजनीतिक समानता है, मताधिकार, मतलब जैसे कि वोट देने का अधिकार है, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी उस पर भाषण दे सकते हो पॉलिटिकल बेस पे, है ना। तो इस सब चीज़ों का अधिक इक्वालिटी आपको रखी गई है। आर्थिक समानता दी गई है कि कोई SC ST है, मैं समझ लो कि मैं बहुत हाई क्लास से बिलोंग करती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कभी आप मुझे पकड़ के मारो यार मैम तो हम ऐसे कह रही हैं, ठीक है, ऐसे मत करना। तो मतलब जैसे मैं बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और साथ में मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ रख रही हूँ, और बहुत सारे जो लोग हैं वो SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनको भी रोज़ी रोटी कमानी है, घर चलाना है, अपना पेट पालना है, तो मैं उनको इस बेस पर नहीं निकाल सकती हूँ कि तुम SC ST हो, तुम मेरे ऑफिस की रेपुटेशन ख़राब करोगे, ये करोगे, वो करोगे, नहीं। मैं उनको उनके नॉलेज के बल पर रखूँगी, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो मैं रखूँगी, नहीं करते तो नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर आर्थिक समानता इसी बेस पर दी गई है कि अगर वो काम अच्छा करता है, नॉलेजेबल है, तो उसकी कास्ट, रंग, सब कुछ देखे बगैर उसको काम पे रखो, ये आर्थिक समानता में आता है। चौथा है सामाजिक समानता। सोशल इक्वालिटी के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको PWD के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब लोग जो होते हैं वो जो अपंग होते हैं। अब देखो, बाय बर्थ वो ऐसा पैदा हुआ है, चाहता तो वो भी प्रिंस बनकर पैदा होता, अब उसके तो हाथ में था नहीं ना ये सब कुछ। तो आप उसको अपने सामने रखकर ये एहसास मत दिलाओ कि तू कमज़ोर है हमसे। हो सकता है कि जो काम आप नहीं कर सकते वो अपना एक हाथ के बगैर, एक पैर के बगैर कर सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक पैर पे कथक करते हैं, बेस्ट डांसर हैं, पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, वो ऐसा एहसास होने ही नहीं देते हैं कि उनके पास पूरी बॉडी में कोई एक हिस्सा है ही नहीं। जबकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे बच्चे भी हैं, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जो अपने हाथ पैर होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को रख के इक्वालिटी यहाँ पर ये बता रही हूँ आपको कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, बजाय वो कि आपके हाथ पैर हैं।
वो आपकी मेंटेलिटी है कि आपका हाथ पैर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सबके इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर सकता है। और इच्छा पे भी बहुत सारे होते हैं हाथ पैर होने के बावजूद भी नाशुक्र हो जाते हैं कि नहीं यार हम क्या करें, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब उनका सोचो कि जिनके हाथ पैर नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, तो वो कैसे अपना गुजारा करते होंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से समानता, सामाजिक समानता यही दी गई है कि आप और वो अपंग जो इंसान है वो दोनों इक्वल होंगे समाज में, ठीक है। उसके बाद बात आती है निष्कर्ष की। देखो, समानता का और स्वतंत्रता का निष्कर्ष एक साथ मैं आपको बताती हूँ, मतलब एक साथ लिखना नहीं, अलग अलग ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर देखा एक साथ इसलिए गया है क्योंकि बहुत सारे इस चीज़ की आलोचना होने लगी थी कि मतलब जैसे जस्टिस वाले बोलते थे, न्याय वाले, कि अगर जस्टिस नहीं होता तो आपको समानता नहीं मिलती, स्वतंत्रता नहीं मिलती। राइट्स वाले बोलते हैं कि राइट्स नहीं मिलते तो स्वतंत्रता नहीं मिलती, समानता नहीं मिलती। इक्वालिटी, समानता वाले बोलते हैं कि स्वतंत्रता हमारी वजह से आई है। फ्रीडम वाले, लिबर्टी वाली बोलते हैं कि समानता, इक्वालिटी हमारी वजह से आई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस वजह से बारकर ने बोला कि समानता के नाम पर किए जाने वाले सारे दावों के बावजूद इसे स्वतंत्रता और भाईचारे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इन्होंने दोनों चीज़ को बैलेंस कर दिया। इन्होंने कहा कि तुम आपस में लिंक्ड हो, तुम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड हो, तुम्हें अलग करके नहीं दे जा सकता। तो यहाँ पर यह आपका खत्म होता है। अब आपका स्वतंत्रता और समानता कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम न्याय और अधिकार करेंगे। नेक्स्ट क्लास आप इसके कंप्लीट करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको लिखने में, नोट्स वगैरह में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।